ये देखें, हमें मिली है एक बोतल जिसके अंदर कोई पुरअसरार सी चीज है। आप फिक्र ना करें, ना ही मेरा नाम अलादीन है और ना ही इस बोतल में उसका जिन है, बल्कि इस बोतल के अंदर है एक मॉलिक्यूल जिसका हमें नहीं पता कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कौन से एलिमेंट मौजूद हैं और वो कितने तनासुब में हैं। हमें ये पता है कि मैस के लिहाज से इसमें है 73% मरकरी और जो बाकी रह जाता है 27% वो है क्लोरीन। तो अब जरा ये वीडियो रोकें और सोचें, क्या इस मालूमात के साथ आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? चले, अगर आपको कोई इशारा चाहिए तो मैं आपको बताती चलूं कि इसका जवाब देने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी, और ये ले, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल भी दे दिया। तो चले आए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। अब अपना हिसाब आसान करने के लिए हम ये सोच लेते हैं कि इस बोतल में 100 ग्राम मॉलिक्यूल है। अच्छा, मैं कह सकती थी कि इसमें 1000 ग्राम मॉलिक्यूल है या इससे भी ज्यादा, या मैं ये भी कह सकती थी कि शायद 5 ग्राम मॉलिक्यूल है। मैंने 100 ग्राम इसलिए रखा है ताकि हमारे लिए हिसाब करना आसान हो जाए, क्योंकि हमने बाद में ये देखना है कि मरकरी और क्लोरीन के मॉलिक्यूल का आपस में रेशियो कितना है। तो वो निकालने के लिए ये आसान रह जाएगा कि अगर हम कहें कि अच्छा, इस पूरे मॉलिक्यूल का मास ही 100 ग्राम है। तो आपको याद होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें ये बताना होता है कि इस मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स किस तनासुब में मौजूद हैं। तो अगर ये बोतल 100 ग्राम की है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 73 ग्राम मरकरी है। तो पीरियोडिक टेबल की मदद से हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए हमारे पास जो मास होता है, हमें उससे तकसीम करना पड़ता है उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से, तो हमारे पास आ जाते हैं उसके मोल्स। तो यहाँ पे हमारे पास 73 ग्राम मरकरी है, तो हम इसको तकसीम करेंगे मरकरी के एटॉमिक मास से, जो यहाँ पर दिया गया है 200.59। तो अगर हम इसको तकसीम करें तो हमारे पास जवाब आता है 0.36। अच्छा, अब इस जवाब को हमने दो हिस्सों में इसलिए लिखा है क्योंकि सवाल में भी दो हिस्से ही मौजूद थे। और बिल्कुल इसी तरह अब हम क्लोरीन के मोल्स भी निकाल लेते हैं। तो क्लोरीन क्योंकि 27% है, तो हम लिख लेंगे कि 100 में 27 ग्राम क्लोरीन है। और पीरियोडिक टेबल हमें बता रहा है कि एक मोल का मास होता है 35.45। लिहाजा हम 27 को तकसीम करेंगे 35.45 के साथ। हमारे पास जवाब आता है 0.76। अच्छा, अब आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि इतने मरकरी के एटम हैं या इतने क्लोरीन के एटम हैं, क्योंकि मोल्स की मकदार एवोगाड्रो नंबर ने मखसूस की होती है। लिहाजा जब हम मोल्स को ज़रब देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ तो हमारे पास एटम्स की तादाद आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये क्लोरीन है तो इसको हम क्लोरीन के 0.76 मोल्स को अगर हम ज़रब देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ तो इतने हमारे पास क्लोरीन के एटम आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि मरकरी और क्लोरीन आपस में किस तनासब या किस रेशो में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि मरकरी के मुकाबले में तकरीबन 2 क्लोरीन मौजूद हैं, क्योंकि 0.36 को अगर दुगना करें तो हमारे पास आता है 0.72, जो कि तकरीबन 0.76 के करीब है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये दुगना कहाँ है भाई, कहाँ 0.76 और कहाँ 0.72। तो मैं आपको बताती चलूं कि जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला तलाश कर रहे होंगे और उसका हिसाब कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल आपके ऐन मुताबिक जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इसके करीब तर होल नंबर या मुकम्मल नंबर में तब्दील करना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पर आपके पास हो सकता है जवाब आता हो 2.11 या कुछ इस तरह, इसलिए हमने इसको मुकम्मल नंबर 2 में तब्दील कर लिया। तो इस तरह हमारे पास रेशो आया 1:2 के हिसाब से। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एक मरकरी के एटम के मुकाबले में हमारे पास क्लोरीन के 2 एटम हैं।
یہ آ گیا اس کا امپیریکل فارمولا. تو اب جو پر اسرار میرا مطلب ہے جو پر اسرار مولیکیول ہماری بوتل میں تھا وہ تھا مرکری کلورائڈ.